एज ऑफ अल्ट्रॉन भाई साहब वन ऑफ द मोस्ट गोटेड मूवीज इन मार्वल यूनिवर्स। लेकिन एक कैरेक्टर था जो मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा एज ऑफ अल्ट्रॉन में बाहर निकल के स्क्रीन से फट के आया, विच वॉज विजन। ये जो सीन था एवेंजर्स से जिसमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में जिसमें विजन थॉर का हैमर उठा लेता है, सबकी फट के 4 छोड़ो 64 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि थॉर हमेशा से खुद को बाप समझता था कि भाई नो बडी इज़ वर्दी एनफ, कोई भी मेरा हैमर नहीं उठा सकता। लेकिन यहाँ पे विजन ने उसका मिथ बस्टर्स जो साइंस उस पर आता था डिस्कवरी साइंस पे, उसके तरह इसका मिथ बस्ट कर दिया कि भाई और भी लोग उठा सकते हैं। क्योंकि विजन ना एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर था मार्वल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर तरफ केओस चल रहा था, हर कोई वॉर, सबको पावर चाहिए, सबको कुछ ना कुछ अटेन करना है, सबको अपने एच पे, कॉर्टिसोल लेवल सबके हाई हैं। यहाँ पे विजन कभी रश नहीं करता, कभी रिएक्ट नहीं करता और सब कुछ क्लियरली देख पा रहा है सामने, जैसे घोड़े की वो लगा देता है ना, सामने देख पा रहा है और प्रिसाइसली एक्ट करता है। वो दोस्त वीकनेस नहीं है। तुम्हें लगता होगा भाई विजन तो बहुत वीक कैरेक्टर था, एक फेमिनिन कैरेक्टर था। दैट इज नॉट वीकनेस, दैट्स कंट्रोल। आगे समझाता हूँ क्यों। क्योंकि 400 साल पहले मार्वल के विजन जैसा कैरेक्टर इन्विजन करने से पहले ही एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन आके ये सब उखाड़ के निकल गए। एक स्वॉर्ड्समैन, एक फिलोसफर, एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक राइटर जिनका नाम था मियामोतो मुसाशी। मुसाशी ने इसी एग्जैक्ट आर्ट को मास्टर किया। बिकॉज असली कॉन्फ्रंटेशन में जो ज़िंदगी की मुठभेड़ होती है, जो इंसान, जो मर्द, जो औरत कंट्रोल खो देता है, वो सब कुछ खो देता है, सब कुछ उसकी आंखों से चला जाता है। और आज हम लोग यही सीखेंगे कि हाउ यू कैन स्टे काम इन एनी सिचुएशन। क्योंकि भाई फटेगी तो कभी ना कभी तेरी भी दोस्त, वो वक्त आएगा, कुछ भी हो सकता है। शायद आपकी नौकरी ना लगे, शायद आपके वन ऑफ द पेरेंट्स ख़त्म हो जाए, शायद बंदी छोड़ के चली जाए, बंदा छोड़ के चला जाए, शायद आप वो जो एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे हैं नहीं क्रैक हो पाए, कुछ भी हो सकता है। बट यू नो हाउ टू फाइट दैट लाइक अ वॉरियर, जो कि पहले वो फाइट जीत के आ रखा है। और असली वॉर की प्रिपरेशन उस फाइट में नहीं होती। फाइट में तो बस आप अपना विक्ट्री मेडल लेने जाते हो। असली विक्ट्री तो आपकी होती है जब आप उसकी तैयारी करते हो। तो द मोस्ट डेंजरस पर्सन हर कॉन्फ्रंटेशन में वो सबसे हल्ले करने वाला नहीं होता, या हल्ला हुल्ला कर रहे हैं, कुत्ते की तरह चिल्ला रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता, या देखो हमारे डोले इतने बड़े हैं, वो सबसे ज़्यादा खूंखार नहीं होता, वो सबसे ज़्यादा कामेस्ट होता है, वो सबसे ज़्यादा काम होता है। बिकॉज जिस मोमेंट पे तुम इमोशंस को अपने ऊपर आने दोगे, इमोशनल हो जाओगे, तुम उस वक्त हार चुके हो दोस्त। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा दिल ऐसे दौड़ेगा, जो है घोड़े की तरह दौड़ेगा। तुम्हारा माइंड जो है नैरो हो जाएगा और सडनली तुम्हें ऐसा लगेगा मैं सोच नहीं पा रहा, तुम रिएक्ट कर रहे हो। होता है ना कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन में पैल्पिटेशन होने लग जाती है, लगता है मैं तो फ्रीज हो गया, बाद में रियलाइज होता है यार ये तो बेइज्जती हो गई मेरी। नाउ इमेजिन दिस, तुम खड़े हो इन फ्रंट ऑफ समवन जो तुम्हें तोड़ना चाहता है, तुम्हें मैनिपुलेट करना चाहता है, तुमसे सब कुछ लेना चाहता है, और उसको कोई गिला शिकवा नहीं होगा, उसको कोई अफसोस नहीं होगा तुम्हें तोड़ के, तुम्हें ख़त्म करके। और जब भी तुम सड़क पे निकलोगे ना दोस्त, हर कोई आसपास ऐसे ही मिलेगा तुम्हें। तुम्हें कोई बैकअप नहीं मिलने वाला है। ये GTA 6 नहीं है जो कि अभी रिलीज़ भी नहीं हुआ है, गेम नहीं है। तुम्हें कोई बैकअप नहीं मिलेगा, कोई सेकंड चांसेस नहीं मिलेंगे। तो तुम क्या करोगे? क्या तुम पैनिक करोगे कि भाई ओ भाई ये क्या हो रहा है, हाँ सांस नहीं आ रही होगी, तुम्हें पैनिक में ख़त्म हो जाओगे? या फिर तुम पूरी तरीके से शांत हो जाओगे, स्टिल हो जाओगे पानी की तरह? मियामोतो मुसाशी अपनी पूरी ज़िंदगी इस आंसर को ढूंढने में उन्होंने निकाल दी। 60 बैटल्स, क्योंकि स्वॉर्ड्समैन थे माने हुए, एक भी हार नहीं। ही वॉज लाइक खबीब नूरमगोमedov और जॉनी बोन जोन्स, है ना, ऑफ हिज एरा। एक भी हार नहीं। नॉट बिकॉज ही वॉज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जिसको रेफरेंस समझ में नहीं आया होगा, मिक्स मार्शल आर्ट्स UFC का रेफरेंस है। नॉट बिकॉज कि ही वॉज द बेस्ट विद द स्वॉर्ड, कि भाई वो तलवार निकाल के तलवारबाजी करने निकल गए, बट बिकॉज उन्होंने अपने माइंड का कंट्रोल कभी नहीं खोया। और तुम किसी से भी बात कर लो जो पीक पे बैठे हैं अपने किसी भी स्किल सेट पे, किसी भी इंडस्ट्री पे, वो यही कहेंगे, आई नेवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ माई माइंड। वाइल अदर्स, दूसरे लोग अपने गुस्से को ब्लेम करते हैं, ये बंदा बाहर आया उस गुस्से से, बाहर आके थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखा। वही डिफरेंस होता है एक ऐसे इंसान में जो रिएक्ट करता है और एक ऐसे इंसान में जो क्या करता है, जो जीतता है। यही है डिफरेंस। तो यही है मियामोतो मुसाशी की प्रीचिंग्स, और यही है ये वीडियो जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू बिकम समवन हु एक्चुअली विन। सिर्फ कहने वाला विन नहीं, इस वीडियो के बाद से यू विल विन, बिकॉज यू विल नो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज कैसे जीतना है। अब ये जो यहाँ पे 2 तस्वीरें हैं, एक तो एनीमे वर्जन ऑफ मुसाशी है, जो कि आपको एनीमे आर्ट, है ना, कैरिकेचर इन सब में दिख जाएगा, बट रियल मुसाशी जो थे वो कुछ ऐसे दिखते थे। हम लोग आज रियल मुसाशी के बारे में बात करेंगे। एनीमे बुलशिट
वर्जन मोटिवेशनल वर्जन के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक विनर बनना है। और विनर से याद आया भाई साहब, कितने विनर्स हैं जो कि ऑलरेडी जीत रहे हैं, दे आर विनिंग इनसाइड द मास्टर क्लास। कुछ लोग आते हैं कमेंट्स में वैसे मेरी मास्टर क्लास को जस्ट अ कोर्स बोल के टैग करके निकल जाते हैं और अपने एक्सक्यूजेस से मूव ऑन कर जाते हैं। भाई चलो भाई ये थोड़ा जस्ट अ कोर्स, इतने कोर्स हैं, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। बट द मैजिक इज हैपनिंग भाई, जब तू कंप्लेंट कर रहा है मैजिक यहाँ पे हो रहा है। तो ज्वाइन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो इस कमिंग वीक में मैं 2 नए मॉड्यूल्स निकालने वाला हूँ बैक टू बैक, बहुत खतरनाक मॉड्यूल्स होने वाले हैं वो। तो स्टे ट्यून, जो भी मास्टर क्लास में पहले से हैं आपको ये मॉड्यूल्स मिल जाएंगे जल्दी। तो यहीं से एक मुसाशी का एक कोटेशन याद आता है, विच इज़ इन्होंने डॉकोडो में दिया था, डू नथिंग, आई कोट, डू नथिंग विच इज़ ऑफ नो यूज़, आई अनकोट। मतलब गधे घपौच लोगों के साथ आर्ग्यू करना विद फूल्स इज इक्वल टू यूजलेस। येट आप शायद उस चीज़ को डेली करते हैं, बहुत लोग उसको डेली करते हैं, गधों को समझाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आर्ग्यूइंग विद द फूल सबसे यूजलेस हैबिट है जो इंटेलिजेंट लोगों ने अपनाई हुई है। उनको लगता है वो सबसे बड़ा उनका स्किल है, लेकिन असली में वो बेवकूफ़ी है, घपौचपना है। इसी से इनका प्रिंसिपल 1 आता है, विच इज़ फ्रस्ट्रेशन जो स्टूपिड लोगों के साथ आती है। मुसाशी की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इट्स सिंपली एक्सेप्ट द रियलिटी, डोंट फाइट इट। कि गधे घपौच रहेंगे। तुम एक्सपेक्ट करते हो लॉजिक स्टूपिड लोगों से, ऐसे लोगों से जो सोच नहीं सकते हैं, और जब वो चेंज नहीं हो पाते तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होती है, तुम सोसाइटी को गाली बकते हो, तुम बोलते हो यार ये तो ऐसे है, लोग ऐसे है, दुनिया ऐसी है, सोसाइटल कंडीशनिंग ऐसी है, तो ऐसा है, मेरा रिश्तेदार ऐसा है, ये है वो है, आलू भुजिया लेके बैठ जाता है, मेरे को ज्ञान पेलने बैठ जाता है, पता कुछ है नहीं, ये है वो है, एंड तुम इरिटेट होते हो। ट्रुथ ये है, सत्य ये है, तुम कोई भी लॉजिकल गेम नहीं जीत सकते विद इरेशनल प्लेयर्स। यू कैन नॉट विन अ रैशनल गेम विद इरेशनल प्लेयर्स। जो लोग बेवकूफ़ी घपौच पाने की भाषा जानते हैं, जिनको तुम छोटी छोटी बातें बोल के उनकी आंखों में पानी ला सकते हो, छोटे छोटे इमोशनल मैनिपुलेशन से, यू थिंक यू कैन विन देम लॉजिकली। तो तुम आर्ग्यू करोगे अगर स्टुपिडिटी के साथ, तो इट्स इक्विवेलेंट टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। मैं पहले करता था अपने चैनल के ऊपर, क्या करता था, लोगों को अपने कमेंट्स में कन्विंस करने की कोशिश करता था कि भाई मैं आई एम नॉट द बैड गाय, मुझे गाली देके कुछ नहीं होगा भाई, मैं तो बस फिलॉसफी बता रहा हूँ। बट दैट डिड नॉट वर्क एंड आई वॉज बॉर्डर लाइन वेस्टिंग माई टाइम। तो रियलिटी ये है, विच इज़ डोंट फाइट केओस, आउट मनूवर इट। उससे आगे बढ़ो, केओस को फाइट करके कुछ नहीं होने वाला। जिस मोमेंट तुम, अकॉर्डिंग टू मुसाशी, उनकी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, यू स्टॉप ट्राइंग टू फिक्स फूल्स, कि मैं तो गधे घपौच लोगों को ठीक कर दूंगा, तुम जीतना शुरू करोगे, यू स्टार्ट विनिंग। वरना सिल्वेस्टर स्टैलोन आके तुम्हें बोलेंगे भैया यू डैम फूल, जो कि इंसान बन जाता है। और इसी से हमारा प्रिंसिपल 2 आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर्पसफुल एक्शन। गोल ओरिएंटेड रहो दोस्त, इमोशन ओरिएंटेड मत रहो, जो कि मुसाशी थे। वो अपने डुएल्स में फोकस रहते, डुएल्स में फोकस रहते थे हमेशा, कि मेरे को ये बैटल जीतनी है। तो यहाँ पे आपके लिए सवाल होना चाहिए, व्हाट आउटकम एक्चुअली मैटर्स यार, क्या आउटकम निकल के आ रहा है किसी भी सिचुएशन से दोस्त। अवॉइड कर ईगो बैटल, अवॉइड कर इमोशनल एस्केलेशन, कि भाई मेरी तो इतनी सी ईगो है, कोई पिन मारेगा गुब्बारे की तरह फट जाएगी। जैसे मेरे जानने में लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको लगता है भाई सारा बिजनेस का ज्ञान उन्हीं को है, सब कुछ उन्हें पता है, उखाड़ा कुछ नहीं है, लगता है हम तो नेक्स्ट मिलियनर हैं, ये है वो है, कुछ किया नहीं, कुछ फोड़ा नहीं, कुछ चलाया नहीं, अभी तक कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बिजनेस आइडिया काम करेगा नहीं करेगा, हम तो मिलियनर, हम तो फाड़ दें, हम तो फोड़ देंगे, ईगो इतनी है, मैं तो टॉप ये हूँ, तुम साले चीटी हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, ये है वो है, बैंक में 4 चवन्नी नहीं, फिर भी अपने को हीरो बनते हैं, और जब असली में मार्केट में उतरते हैं, फटके 4 छोड़ो 64 हो जाते हैं, ईगो वहाँ फुसकी गुब्बारे की तरह मुरझा जाती है, पूरा बोनर चला जाता है सामने वाले का। क्यों होता है? क्यों? ईगो बैटल, मेल ईगो पर्टिकुलरली मेन में ये चीज़ें होती हैं। आउटकम क्या है? अगर आप पर्पसफुल एक्शन करेंगे, गोल पे फोकस करेंगे, इमोशन पे फोकस नहीं करेंगे, तो यू कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्या होने वाला है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ कैसे आगे जाएगी, कैसे आगे बढ़ेगी। इसी पे मियामोतो मुसाशी कहता है, कोट, इन स्ट्रैटेजी इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सी डिस्टेंट थिंग्स एज इफ दे वर क्लोज, आई अनकोट। द बुक ऑफ 5 रिंग्स में स्क्रॉल ऑफ ग्राउंड इस पे उन्होंने ये चीज़ कही कि जो दूर की चीज़ है, जिसको बोलते हैं मायोपिक विजन, दूर की चीज़ को अंग्रेजी का नया शब्द आप
अपनी शब्द डिक्शनरी में डाल सकते हैं, मायोपिक विजन, दूर का, जो लगेगा दूर है, तुम्हें लग रहा है दूर है, लोगों को लग रहा है दूर है, लेकिन तुम्हें उसको ऐसे देखना है वो मेरी मुट्ठी में, मैं उसको ऐसे कैप्चर कर लूँगा। इसी से प्रिंसिपल 3 आता है, विच इज स्ट्रैटेजी इज ग्रेटर देन टैक्टिक। जिस दिन तुमने स्ट्रैटेजी लगा दी भाई साहब, आप मिस्टर बीन की तरह यहाँ पे विनर विनर चिकन डिनर कर देंगे, पबजी हो जाएगा आपके साथ। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, छोटी मोटी टैक्टिक्स लगा के सोचते हैं हम जीत रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम आर्ग्यूमेंट जीत रहे हैं। अगर तुम लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट जीत के अपने आप को तोप बाप समझ रहे हो, तो यू आर नॉट विनिंग इन लाइफ, बिकॉज विनिंग आर्ग्यूमेंट डजंट मीन यू आर विनिंग इन लाइफ। तुम बिजी हो पॉइंट्स प्रूफ करने में, देखो मेरा पॉइंट कितना अच्छा है भाई, देख मेरा पॉइंट कितना अच्छा है, ओ वाह वाह जी वाह, मज़ा आ गया मज़ा आ गया। और जब तू अपने पॉइंट्स प्रूफ कर रहे हैं, दुनिया में लोग ऐसे हैं तेरी उम्र के जो चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं, फोड़ रहे हैं। जो छोटी छोटी विक्ट्रीज होती है ना, छोटे डोपामिन हिट्स, दोज आर लाइक डिस्ट्रैक्शंस ऐसे लोगों के लिए जिनकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं होता। यू हैव अ ब्रेन, यू हैव इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, यू हैव अ फुल कॉग्निटिवली फंक्शनिंग सिस्टम, लेकिन तुम उसको इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम छोटी विक्ट्रीज में दूसरे छोटे लोगों पे जीत हासिल करके खुश होते हो। तो ट्रुथ ये है मुसाशी के अकॉर्डिंग कि अगर तुम हर बैटल लड़ने की कोशिश कर रहे हो तो दोस्त तुम वॉर हार चुके हो, क्योंकि तुम तो असली वॉर के लिए कभी प्रिपेयर ही नहीं कर पाए। लॉन्ग टर्म गेम पे फोकस करो, अपनी फ्रेजाइल ईगो पे नहीं। बहुत लोग आज की डेट में मैं देखता हूँ छोटे क्विक मनी बनाना चाहते हैं, क्विक स्किल्स बनाना चाहते हैं, मैजिक चाहते हैं कि मैजिक होगा और भाई हमारी ज़िंदगी बेटर हो जाएगी। और मैं अपने मास्टर क्लास में भी ये बोलता हूँ, भाई ऐसे लोग अगर ऐसी सोचो तो मेरी मास्टर क्लास कभी मत लेना, क्योंकि मैं सीधा बोलता हूँ टाइम लगता है चीज़ों में। मैं नहीं बोलूँगा लो वही रातों रात, वो तो स्कैम है। अगर उस सोच से तुम आ रहे हो मेरी मास्टर क्लास में, तो भैया वो स्कैम है। मेरी मास्टर क्लास तुम्हारे लिए स्कैम है, बिकॉज दिस डज नॉट वर्क लाइक दिस इन लाइफ ऑल्सो। तुम नहीं भी लो, इन लाइफ ऑल्सो शिट टेक्स टाइम टू कुक। तो स्ट्रैटेजी पे फोकस करो, एंड स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म। टैक्टिक्स लॉन्ग टर्म नहीं होती, स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म होती है। उन टैक्टिक्स को कैसे स्ट्रैटेजी में डेवलप कर सकते हो, इसी से प्रिंसिपल 4 आता है, विच इज़ एंटिसिपेटरी अवेयरनेस। मतलब फोर नॉलेज, पहले से आप समझ पा रहे हैं, भाप पा रहे हैं, परख पा रहे हैं, सिक्स सेंस यूज कर पा रहे हैं क्या होने वाला है। आपको जिस दिन तुम सीख गए दोस्त कैसे पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करना है बिहेवियर को स्टडी करके, उस दिन तुम जीत गए। क्योंकि हर इंसान एक प्रिडिक्टेबल इमोशनल लूप में एक्ट करता है। तुम कहोगे नहीं भाई ये इंसान बड़ा अलग है, नहीं भाई मेरी बंदी तो बड़ी अलग है, दैट्स व्हाट शी सेड, शी इज़ वेरी डिफरेंट, ही इज़ वेरी डिफरेंट, मेरा बॉस बड़ा अलग है, मेरा प्रोफेसर बड़ा अलग है, मेरे माए बाप बड़े अलग है, मेरा रिश्तेदार बड़ा अलग है, मेरा दोस्त बड़ा अलग है, मेरा सर्कल बड़ा अलग है। बट सब में एक प्रिडिक्टेबल लूप होता है। सब में ये डायग्राम जैसे तुम देख पा रहे हो, ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स तुम टाइप करोगे आ जाएंगे। एंटिसिपेटरी अवेयरनेस साइकोलॉजी या प्रोटोकॉल्स पे डालोगे तो पता लग जाएगा। मैं यही था, हर अपने रिलीजियस रिलेटिव से जाके बहस कर रहा हूँ, हर रिलीजियस रिलेटिव में जाके घुस रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, भिड़ रहा हूँ। रियलाइज़ हुआ कि उनसे आर्ग्यू करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये एक लूप में काम करते हैं। समझ रहे हो, इनका बिहेवियर एंटिसिपेट करो। ये भी और वो भी, जब मैं उनसे बात नॉर्मल भी कर रहा हूँ, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जो अपने रिलीजन में प्राइड लेते हैं, उनमें एक प्रॉब्लम होती है, वो किसी भी कॉन्वर्सेशन को घुमा फिरा कर रिलीजन में शिफ्ट कर देंगे। फाइनेंस की बात करोगे रिलीजन में चले जाएंगे, मॉरल्स की बात करोगे ऑब्वियसली रिलीजन में चले जाएंगे, खाने की बात करो रिलीजन में चले जाएंगे, कपड़े की बात करो रिलीजन में चले जाएंगे, जियोपॉलिटिक्स की बात करो रिलीजन में चले जाएंगे। दे फील प्राउड कि दे टॉक अबाउट रिलीजन, दे गेट ऑटोमेटिक कट टू हेवन, जन्नत, स्वर्ग, जो भी तुम कहना चाहो। सो मैं जब भी कॉन्वर्सेशन उस, जैसे गाड़ी होती है ना, जैसे ट्रेन पटरी बदलती है, उससे पहले ही मैं अपना डिब्बा शिफ्ट कर लेता था, जो कि हाइपोथेटिकली नॉट पॉसिबल, मतलब रियलिस्टिकली नॉट पॉसिबल, बट हाइपोथेटिकली दैट इज़ व्हाट आई डिड। मैंने प्रिडिक्ट कर लिया, क्योंकि मैं कुछ सवाल पूछता था अपने आप से, जो सवाल मैं तेरे को दोस्त बताना चाहता हूँ। जब भी कॉन्वर्सेशन डिरेल हो आगे, मेरा एग्जाम्पल ये था, तुम्हारे एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है पेरेंट फादर के साथ, पता है कि तुम यार ये बात करते करते मार्क्स कितने आ रहे हैं, करियर में क्या करना चाहते हो, या ये रिश्तेदार बात करते करते कितने कमा रहे हो, कितने ये, या कोई बात करते करते तुम्हारी पर्सनल लाइफ में घुसना चाह रहे हो। तो हाउ टू आस्क दिस क्वेश्चन, नंबर 1, व्हाट आर दे फीलिंग्स, वो क्या फील कर रहा है, वो शायद तुम्हारे ऊपर ओवर पावर करना चाहता है, वो तुम्हें बताना चाहता है वो तुम्हारा बाप है, बायोलॉजिकल या
नॉन बायोलॉजिकल बहुत लोग होते हैं ज़बरदस्ती बाप बनने की कोशिश करते हैं. नंबर 2, व्हाट डू दे वांट आउट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन? दे वांट टू वॉक आउट फीलिंग अ सेंस ऑफ प्राइड को, वाह मैं मज़ा आ गया, मैं तो प्रोटेक्ट कर लिया, वाह वाह मम्मी से जाकर अपनी पीठ थपथपाऊंगा. व्हाट आर दे फीलिंग, मतलब व्हाट डू दे वांट. नंबर 3, हाउ विल दे रिएक्ट? अगर तुम जवाब दोगे तो रिएक्शन क्या आएगा? क्योंकि वो चाहते हैं तुम जवाब दो, तो आउटकम इससे क्या होगा? तुम सरप्राइज नहीं होगे, और तुम सरप्राइज नहीं होगे तो पैनिक नहीं करोगे. तुम पैनिक नहीं करोगे तो अगर रिस्पॉन्स भी देना होगा तो स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स आएगा. एंड दैट इज़ व्हाट बिहेवियरल साइंसेज आर. मैंने तुमको एक नटशेल में बता दिया, एक छोटा सा क्रक्स पार्ट उसका, कि एंटिसिपेट कैसे करना है चीज़ों को. नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्ड योरसेल्फ फिजिकली. मैंने रिसेंटली अपने स्टोरी के ऊपर ये डाला प्लेटो से रिलेटेड, विच इज़ लोगों को लगता है फिलॉसफी मतलब ये कि भाई एक ऐसा गऊ आदमी जो कमरे में दाढ़ी बढ़ा के बाल बढ़ा के पेट तोड़ निकली हुई है, बैठा है, लिखाई जा रहा है, उसको दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो मटीरियलिज्म से डिटैच्ड है, उसको अपनी फिजिक से मतलब नहीं, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं. ऐसा बिल्कुल नहीं था. दिस इज़ नॉट फिलॉसफी. अगर ये आपकी डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी है, क्योंकि एकेडमिया में ये चलता है, तो भैया तुम एग्ज़ाम ही क्लियर करते रह जाओ, सिस्टम में फंसे रहो, कोई बात नहीं. एंड दैट इज़, इन चीज़ों ने लोगों को वीक बना दिया है. इसी वजह से मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स ट्रेन करता हूँ, इसी वजह से मैं रेसलिंग करता हूँ, बॉक्सिंग करता हूँ, थोड़ा बहुत मीडियोकर लेवल पे जो भी कर पाता हूँ, जुजित्सु सीखता हूँ, जो भी है कर पाता हूँ, इसलिए करता हूँ बिकॉज यू नीड टू ट्रेन योर बॉडी एंड माइंड. प्लेट पे क्या खाना खा रहे हो, क्या ले रहे हो, कितना जा रहा है, कितनी प्रोडक्टिविटी आउटपुट निकल रहा है. दुनिया में रियल टाइम छोटे छोटे ये वीडियो जैसे बदलाव लाएगा. कितने लोगों की शायद ज़िंदगी चेंज करता होगा. तुम्हारी ज़िंदगी मेरे वीडियोज़ ने चेंज करें तो डू कॉमेंट डाउन कि हाँ भाई चेंज हुए हैं, चेंज आया है थोड़ा सा भी, थोड़े से भी लेवल पे भी. इवन इफ़ यू आर माई एनिमी, हार्ड कोर एनिमी, इवन इफ़ यू आर माई हार्ड कोर हेटर, डाल सकते हो. कुछ ना कुछ तो बदलाव आया होगा. ये तो समझा होगा कि भाई इस बेवकूफ़ की ये बात नहीं सुननी चाहिए, या वो जो भी तुम्हें लगा. इट चेंज योर लाइफ इन सम वे, बेटर शेप और फॉर्म. इट कुड बी एनीथिंग. बिकॉज मैन हैव बिकम वीक, मैन हैव रियली बिकम वीक. ये सबसे वीक जनरेशन है हमारी, तुम रियलाइज़ करो ना करो, वीकेस्ट जनरेशन है. और इसी के लिए मैं आगे एक कम्युनिटी भी बना रहा हूँ, हाउ यू कैन बिकम अ पावरफुल मैन, कम्युनिटी ऑफ पावरफुल मैन, हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. तो उसके बारे में अनाउंसमेंट बहुत जल्द आएगा. बट इसी से हम प्रिंसिपल 6 पे आते हैं, विच इज़ एक्ट विदाउट हेजिटेशन. जिसने सोशल नेटवर्क मूवी देखी है मार्क ज़करबर्ग वाली, हाथ खड़ा करिए. जिसने नहीं देखी है, ज़्यादा इसमें स्पॉइलर वाली कोई बात नहीं है, बट सबको पता होगा कि मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक का आइडिया कॉपी मारा था, किसी और का आइडिया उठा के लगा दिया था. बहुत लोग इस पर एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं. मूवी में जो था मैं बता रहा हूँ, ये गए थे कोर्ट रूम पे, हुआ था लॉ सूट फाइल हुआ था, याडा याडा याडा. तो बहुत लोगों की चीज़ होती है. क्यों होती है? क्योंकि वो सोचते हैं, यू ओवर थिंक, यू डिले, यू सेकेंड गेस एंड यू मिस योर मोमेंट. जो मार्क ज़करबर्ग के ओपोनेंट्स थे, उन्होंने ये किया, सोचते रह गए या कैसे बिजनेस बनाएंगे, तो आइडिया मेरे पास है, कोई अप्लाई नहीं कर सकता, तो मेरा आइडिया था ये था. तुम्हारे जैसे आइडिया हज़ारों लोगों को कमोड पे हर दिन आते हैं, शावर में आते हैं. इट डजेंट मेक यू स्पेशल. असली बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर वो होता है जो उसको एग्जीक्यूट कर पाता है. सोचो, इलॉन बोल रहा हूँ, मार्क ज़करबर्ग ने एक क्विक डिसीजन लिया कि फेसबुक तो मैं बना सकता हूँ, मैं बेटर बना सकता हूँ, जल्दी बना सकता हूँ. उसने कर दिया अप्लाई. आज सरकारें चला रहा है वो बंदा. क्यों? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, 3 सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस बंदे के थ्रू जाते हैं. इलेक्शन से लेके, सरकारों से लेके, स्टॉक मार्केट से लेके, कुछ भी ऊपर नीचे कर सकता हो बंदा. एक बंदे के थ्रू सब कुछ होता है. ऑब्वियसली डिवाइडेड है टीम्स में, ये वो, बट ही इज़ द ओनर. वाई? बिकॉज जब तुम सोच रहे थे, समवन एल्स इज टेकिंग योर प्लेस. जब तुम अपने बिजनेस आइडिया के बारे में, तुम अपने इस फैंसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये बिल्ड करूँगा, किसी और ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया. तो सत्य ये है दोस्त, हेजिटेशन सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को मार देता है देन फेलियर एवर विल. लोग बोलते हैं फेल करने से डर लग रहा है. भाई जितनी जल्दी फेल करोगे उतनी जल्दी रिजल्ट्स पता लगेंगे कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी. फेलियर होगा, पता लगेगा हाँ भाई जिस फेलियर को मैं 5 साल तक खींचता रहा, फेल होगा, वो फेलियर मेरे लिए 6 महीने में आ गया, मैंने सीख लिया 6 महीने में वो चीज़ें. इलॉन मस्क का भी एक शायद कहना था, या कि कौन सा एंटरप्रेन्योर का कहना था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शन, कि अगर तुम्हारा 9 साल का विजन है, कोशिश करो, या 10 साल का विजन है, कोशिश करो उसको कैसे 10 महीने में ला सकते हो, 9 महीने में ला सकते हो. बच्चा पैदा नहीं करना है, हम बात बता रहे हैं.
तो ज़्यादातर लोग हाफ इन हाफ आउट जाते हैं, हाफ कमिटमेंट, हेजिटेशन रहता है अंदर में, और हाफ कमिटमेंट हमेशा स्लो सेल्फ सैबोटाज होता है। धीरे धीरे अपने आप को ख़त्म करते हैं। जैसे मुझसे बहुत लोग सवाल पूछते हैं, भैया नौकरी करें बिजनेस करें? भाई बिजनेस में फंड्स लगते हैं, पहले नौकरी करो, पैसा जमा करो, उसके बाद जहाँ इन्वेस्ट करना है करना भाई, लेकिन फुल जोन इन हो जाओ, ऑल इन जाओ। ये नहीं होता नौकरी भी करेंगे साथ बाय साथ बिजनेस भी करें, करने वाले करते हैं नो डाउट, बट एवरी वन कैन नॉट, एंड यू डोंट हैव टाइम। तुम्हारे पास एक ही लाइफ है, GTA नहीं है रिस्पॉन्ड कर जाओगे, एक ही लाइफ है, ट्रायल एरर पे नहीं चल सकता, वक्त नहीं बर्बाद कर सकते। तो रियलिटी है, वंस यू डिसाइड ऐसे मूव करो लाइक देर इज़ नो बैकअप प्लान। नौकरी छोड़ दी, बिजनेस शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, देर इज़ नो, डोंट हाफ एस इट। मतलब आधे रास्ते जाके वापस मत आना भाई, सबसे बड़ी बेइज्जती की बात होती है, अपनी नज़रों में खुद से अपनी नज़रें नहीं मिला पाओगे, बिकॉज इन रियल लाइफ कोई बैकअप प्लान नहीं होता दोस्त, यही ज़िंदगी है। इसी पे मियामोतो मुसाशी हमारे कहते, आई कोट, एक्सेप्ट एवरीथिंग जस्ट द वे इट इज़। जैसा सब कुछ चल रहा है भैया चलने दो, उसको एक्सेप्ट करो, सब कुछ चंगा सी। चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये भी दो इनका है प्रिंसिपल 2। इसी से हम लोग आगे आते हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब होता है हमारा प्रिंसिपल 7, विच इज़ बी लाइक वाटर। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बोला था, हमारे ब्रूसली भैया का बहुत यहाँ पे चलन चल रहा है, जो यहाँ पे कोट है वो भी उन्होंने इन्हीं से उठाया होगा कि भाई साहब तुम्हें कंट्रोल चाहिए बट तुम बहुत रिजिड हो रियलिटी सर्वाइव करने के लिए। हम तो ऐसे ही हैं भाई, हम तो यही करेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे। तुम अपने आप को ख़त्म कर रहे हो, और जिस वक्त चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, तुम स्नैप कर जाते हो, तुम टूट जाते हो, तुम बिखर जाते हो, यार ये तो नहीं हो जो मैं सोच रहा था। तो सत्य ये है, दुनिया तुम्हारे लिए कभी एडजस्ट नहीं करेगी दोस्त। या तो तुम एडजस्ट करो या तो कुचल दिए जाओगे। जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हो ना, स्टार्टिंग में सब दबे थे, दब के सिस्टम में घुसे, फिर सिस्टम को ऐसा कर दिया कि खोखला करके बाप बन गए वो, दब के। जिसने स्पॉटिफाई और आईट्यून्स वाली केस स्टडी नहीं देखी है ना, ज़रूर देखना एक बार। स्पॉटिफाई कैसे आईट्यून्स को खा गया, लिटरली सिस्टम में घुस के खोखला कर गया। अब स्टबन पीपल उसको बोलेंगे भाई प्रिंसिपल्स हैं, बट विनर्स जिसको अडेप्टेशन बोलेंगे। अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, पानी की तरह किसी भी बर्तन में डालो, ढल जाओ भाई, ढल जाओ किसी भी बर्तन में, ऐसे बन जाओ फ्लूइड, लिक्विड। क्यों? रियलिटी ये है क्योंकि फ्लेक्सिबल लोग जो होते हैं ना, वो बेंड करते हैं, लर्न करते हैं और डोमिनेट। झुकना मतलब ये नहीं कमज़ोर बन गए, कुत्ते बन के रह रहे हो कि तुम्हारे ऊपर कोई भी अपना जूता रगड़ के चले जाए। सामने वाले को स्ट्रैटेजिकली आगे पीछे करो, उनसे सीखो और डोमिनेट करो। और रिजिड लोग जो होते हैं ना, हम तो ऐसे ही हैं, वो क्या करते हैं भाई, वो स्नैप हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, जैसे एक तिनका टूट जाता है ना। और ब्लेम किस पर डालते हैं? दुनिया पे। दुनिया ही ऐसी है, दुनिया ही बेकार है। प्रिंसिपल 8 विच इज़ बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस। यहाँ पे कहानी बताऊँगा। मैं जब गया था मिक्स मार्शल आर्ट्स कोचिंग कोलालमपुर में पहली बार, बड़ी ईगो, मैं तो भाई ये हूँ, मैं तो फास्ट पंचेज हैं, मैं तो उठा के पटक दूंगे। वो 15 साल के एक लौंडे ने उठा के मेरे को पटक दिया, ऑब्वियसली बिकॉज वो 12 साल की उम्र से 3-4 साल से सीख रहा है, एंड मेरी ईगो टूट गई वहाँ पे। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई आई एम कंपेयरिंग हिज डे, लेट से हिज लेवल 25 या 30 टू माई लेवल 0 या लेवल 1, नथिंग, नो लेवल एट ऑल, डे 1 है। या हिज डे 700 800 या जो भी है 1000 विद माई डे 1, नो डाउट ही इज़ अ बच्चा, बट इसका स्किल सेट ज़्यादा बेटर है। तो लोग यही करते हैं रियल लाइफ में भी। पीपल स्टार्ट चेजिंग एडवांस्ड मूव कि भाई हम तो, जैसे फिलॉसफी की बात करते हो, या कहाँ से शुरू करें, अरे नीचा की पढ़ता है 10 बुक ज़रा थुसरा पड़ जाती है, अरे फिलॉसफी तो बोरिंग है। बेसिक से शुरू करो भाई, सबसे सिंपल किताब उठाओ, कोई भी सिंपल किताब हो सकती है, नॉवल जिसके पीछे एक फिलोसफिकल मीनिंग हो सकता है, जो चाहे 16 साल के बच्चे के लिए हो। बट जब प्रेशर तुम जैसे लोगों पे पड़ता है तो टूट जाते हो तुम, अपनी ट्रेनिंग याद आ जाती है। तो सत्य ये है, वीक बेसिक्स, अगर तुम अपने वीक बेसिक्स लेके जाते हो तो क्या होता है, पब्लिकली तुम्हारा कोलैप्स हो जाता है, दुनिया के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो जाती है, बॉर्डर लाइन जहाँ पे असली में मैटर करता है तुम्हारी फटके 4 हो जाती है। तुम राइज नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, और जब प्रेशर होता है तो यू डोंट राइज,
यू गेट एक्सपोज्ड क्योंकि तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। तो अपने जिस भी इंडस्ट्री में हो, जो भी चीज़ करना चाहते हो, उसके फंडामेंटल्स को मास्टर करो। जैसे ब्रूस ली की कहावत है ना शायद, आई फियर नॉट दैट मैन हु knows 1000 different kicks, I fear, या 1000 different moves या जो भी है, I fear that man who has mastered, who has practiced that one kick for 1000 times, क्योंकि पता है कि वो एक किक अगर लैंड कर गई तो ख़त्म है। तो एमेच्योर्स जो नौसिखिए होते हैं वो शॉर्टकट्स चेज करते हैं और सोचते हैं भाई हम टूट क्यों रहे हैं, क्या रीज़न है हमारे टूटने का, हम टूट के ख़त्म क्यों हो गए। इसी से नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है विच इज़ टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। प्रिंसिपल 9 ले लें आप यहाँ पे, प्रिंसिपल 9 ही आगे जो भी है, नंबरिंग काउंटिंग आप देख लें। तुम सही चीज़ें कर रहे हो बट उसको गलत वक्त पे कर रहे हो, उसको बैड लक बोलते हो। और उसको लक बैड लक नहीं बोल सकते बिकॉज इट्स बेसिकली बैड अवेयरनेस। एंड मेरे मानने में देर इज़ नथिंग एज लक, बिकॉज तुम्हारी रियलिटी में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही बट वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है, तुम्हें नहीं पता था, तुम्हारे साथ हो गया तो यू कॉल इट लक, बट इट डज एग्जिस्ट। देर इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट टू एवरीथिंग। तो तुम्हारी बैड अवेयरनेस है। तो अगर तुम गलत वक्त पे एक परफेक्ट मूव ला रहे हो तो इट्स लाइक स्टिल अ फेलियर, योर बॉर्डर लाइन फेलिंग। लेट से अभी तुम यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो और तुम फिजेट स्पिनर का वीडियो स्टार्ट करते हो, अलग अलग तरीके के फिजेट स्पिनर, तो मोस्ट प्रॉब्ली यू वॉन्ट राइज क्योंकि इट्स अ रॉन्ग टाइम, क्योंकि फिजेट स्पिनर का सीन चला गया। बट हो सकता है कि अभी तुम बेब्लेड्स के वीडियो बनाने शुरू कर दो तो वो राइज हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया बेब्लेड देखे हुए, पीपल लोग बोर हो गए उसके, एंड इट्स द राइट टाइम टू पोस्ट अबाउट बेब्लेड। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इमोशन से एक्ट करते हैं। भैया ऐसे बोल दिया हमें, ऐसे हो गया हमारे साथ भाई, ये जो है ये हम तो भाई बिजनेस बोलेंगे, देखो फोड़ के दिखाएंगे भाई, तुमने हमारी ईगो हर्ट कर दी, देखो हम ऐसा धंधा बनाएंगे तुम्हारी कच्ची गीली हो जाएगी, देखो टाइमिंग नहीं है तो कुछ कच्ची किसी का गीला नहीं कर सकते तुम। तो रियलिटी है, इम्पेशेंट लोग अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं और स्ट्रैटेजिक लोग बैठ के देखते हैं, वॉच करते हैं और स्ट्राइक करते हैं व्हेन इट मैटर्स। स्ट्राइक करते हैं जब उन्हें पता होता है कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अब लोगों ने यूएस में इन्वेस्ट करना, जो स्मार्ट लोग हैं, जिन जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, उन्होंने यूएस में इन्वेस्टमेंट्स बंद कर दिए हैं। ज़्यादातर लोगों ने दे आर इन्वेस्टिंग इन चाइना बिकॉज द नेक्स्ट फकिंग बिग थिंग इज़ चाइना। पूरा साउथ ईस्ट एशिया चाइना कंट्रोल कर रहा है। तो मानो नहीं मानो, चाइना इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, चाइनीज़ करेंसी येन इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, इट्स द नेक्स्ट डॉलर। समझ रहे हो, आज नहीं तो 4-5 साल में वो होगा, और अभी होना शुरू हो गया। ईरान ने तो बोल ही दिया येन में हम बैरल्स प्रोवाइड करेंगे। इसी से आता है, जियो पॉलिटिक्स से सीखने वाली बात है, विच इज़ लर्न फ्रॉम एवरी वन, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो। क्योंकि अपनी ईगो लोग इतनी इन्फ्लेटेड ईगो इतनी बढ़ा लेते हैं कि वो सुनते नहीं है, बोलते हैं हाँ भाई सुना ही नहीं दिया। तुम्हारी ईगो तुम्हें रोक रही है सीखने से। दैट्स वाई तुम बोलते हो ना मैं एवरेज हूँ, इसलिए तुम एवरेज हो। तुम उनकी सुनते हो जिनको तुम पसंद करते हो, और उनकी नहीं सुनते व्हाट एक्चुअली वर्क्स। बहुत लोग मेरी वीडियो सिर्फ बकचोदी के लिए देख लेते हैं, बट दे डोंट वांट टू अप्लाई व्हाट आई से। बट लर्न फ्रॉम मी, आई लर्न फ्रॉम मेनी पीपल। और सत्य क्या है, योर एनिमी कैन टीच यू मोर देन योर फ्रेंड्स एवर विल। फ्रेंड्स के पीछे मत भागो भाई, हर फ्रेंड एक दूसरे को सहला रहा है, हर फ्रेंड की ऑर्जी चल रही है भाई, मत करो, मत एक दूसरे का हिलाओ भाई, अपने एनिमी से सीखो। अगर तुम लोगों को नहीं समझ पा रहे, पढ़ पा रहे, तो तुमको मैनिपुलेट कर रहे हैं, यू आर गेटिंग प्लेड बाय देम। तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा सटल लेवल पे तुम्हारा किस लेवल पे कट रहा है। रियलिटी ये है, स्मार्ट लोग पैटर्न्स एक्सट्रैक्ट करते हैं सामने वाले से, क्या एनिमी सही कर रहा है, इसका बिजनेस क्यों यहाँ पहुँचा, इसने एक बेवरेज ब्रांड कैसे बना लिया, ये कैसे ये कर सकता है, इतना खतरनाक कॉस्मेटिक ब्रांड बना सकता है, ये कैसे ये नौकरी फोड़ सकता है, इसने कैसे रैंक 2 या रैंक 3 या रैंक 1 निकाल ली, चाहे तुम्हें उससे चिढ़ हो रही है कितनी, क्या पैटर्न है, कैसे पहुंचा। क्योंकि जो गधे का पहुंच होते हैं वो सरफेस ट्रिक्स कॉपी करते हैं और सोचते हैं क्यों नहीं कुछ काम कर रहा। नेक्स्ट इज डिटैच फ्रॉम आउटकम्स। बहुत सारे लोग ऑब्सेस्ड हैं रिजल्ट से, तभी वो प्रेशर आता है ना, चोक कर जाते हैं, फंस जाते हैं, उनकी गाड़ी फंस जाती है, बोलते हैं ये क्या हो रहा है, ये वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तो वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, बहुत
बहुत गलत तरीके से, क्योंकि वो केयर कर रहे हैं आउटकम, यार कैसा होगा, मैं तो डरा हुआ हूँ, पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा, या बेइज्जती ना हो जाए, यार ये ना हो जाए। तो अटैचमेंट हमेशा क्रिएट्स फियर, एंड फियर मेक्स यू हेजिटेट, ओवर थिंक एंड सेल्फ सैबोटाज। अपने आप को ख़त्म कर देते हो अगर डरना शुरू कर देते हो। रियलिटी क्या है, एग्जीक्यूशन पे फोकस करो। एक कहावत है कि अगर वो चाहिए ना, बेर चाहिए, बेर होता है ना मीठा खाने वाला, या सेब चाहिए या जो भी चाहिए, तो हाथ डाल के झाड़ों में से उसको निकाल के खींचना पड़ेगा। हाथ पे स्क्रैचेस लगेंगे, कटेगा ज़रूर, लेकिन वो फ्रूट इज़ वर्थ इट। फ्रूट लेने के थोड़ा तो भाई होगा, थोड़ा तो भाई होगा, चोट तो लगेगी। मिक्स मार्शल आर्ट सीखोगे, पिटोगे तो थोड़ा खून निकलेगा, चोट लगेगी। तो रियलिटी क्या है, फोकस ऑन एग्जीक्यूशन, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। जिस मोमेंट तुम ये रोक दोगे कि मेरे को आउटकम नहीं चाहिए, यू बिकम ऑटोमेटिकली बिकम डेंजरस। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बाकी बिजनेस के लिए, जो भी मेरे बिजनेस है उसके ऊपर फेसबुक ऐड चला रहे थे। मार्च इतना ज़्यादा बुरा दिन था ना, एक एक दिन में फेसबुक ऐड 15,000 20,000 खर्च कर देता रहा, कर दिया उसने विदाउट नो रिजल्ट, जीरो रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि एंड्रोमेडा का एक अपडेट आया, ठीक से मैंने उसको समझा नहीं, एंड इट्स लाइक बॉर्डर लाइन मेसिंग अप एवरी फेसबुक ऐड अकाउंट, राइट। फेसबुक एड्स जो इंस्टाग्राम पे तुम स्क्रॉल करते हुए एड्स देखते हो ना, फेसबुक के थ्रू चलते हैं, जो फट गई। बट मैंने अपने आप को समझाया भाई कि मैं आउटकम्स पे नहीं देख सकता, ये हो सकता है सबके साथ हो रहा हो, जो कि सबके साथ हो रहा था। मैंने एड्स अपने चलाए, वो बाद में प्रॉफिटेबल हो गए, वो जितना पैसा लॉस हुआ था 2-3 दिन में रिकवर हो गया। बट स्टिल अगर मैंने उस वक्त डर के पीछे हटा लिया होता, आई वुड हैव गॉन। एंड नेक्स्ट इज लास्टली मेंटल एग्जॉशन। भाई अपनी एनर्जी कंजर्व कर दोस्त, रियल बैटल्स के लिए फालतू बैटल्स मत लड़। आज बोल रहा हूँ, तुम थके हुए इसलिए हो, थकेले इसलिए बन गए हो क्योंकि तुम हर फाइट, हर इंसान के साथ, हर किसी के साथ लड़ना चाहते हो। हर आर्ग्यूमेंट तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट है, इसके साथ तो बहस करनी ज़रूरी है, एंड 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 तुम उसके साथ अपना टाइम वेस्ट करते हो। भाई मेरा ये वीडियो कितने लोग देख रहे हो तुमने, मुझे पता है कितने लोगों के साथ, पता नहीं, टोटल स्ट्रेंजर, सोशल स्ट्रेंजर्स के साथ तुमने बहस करी होगी, उनके डीएम्स में बहस करी होगी, उनके कमेंट्स में बहस करी होगी, मेरे कमेंट में तुमने पता नहीं कितने अजनबियों से बहस करी होगी अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए। कितना कितना टाइम वेस्ट किया होगा, कितनी बार तो तुमने आधा आधा घंटा मैसेज टाइप किया होगा, देखा होगा, या फिर नहीं भी टाइप किया होगा, देखा होगा, या स्क्रीन ब्लैंक पड़ी, मैं तो कोई टाइप ही नहीं किया मैसेज, तुम चैट जीपीटी पे जा रहे हो, उसको ठीक कर रहे हो, वापस मैसेज ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। भाई क्यों हो रहा है ये? यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बट व्हेन लाइफ, जब जिंदगी तुमसे प्रेजेंस मांगती है, भाई यहाँ नाउ यू नीड टू परफॉर्म, वहाँ तुम्हारा बोनर निकल जाता है, हो गया इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सब कुछ खत्म। ट्रुथ, नॉट एवरी फाइट डिजर्व्स योर अटेंशन। हर फाइट के पीछे मत भागो, ज़्यादातर बैटल्स ट्रैप होती हैं तुम्हारे टाइम एंड एनर्जी को खींचने के लिए। तो रियलिटी यही है, वीक लोग, वीक मर्द, वीक औरतें हर चीज़ पे रिएक्ट करती हैं। स्ट्रैटेजिक पीपल क्या कहते हैं, 90% बुलशिट को इग्नोर करते हैं और उन 10% चीज़ों को चेरी पिक करते हैं। हाँ भाई ये मैटर करता है, दिस इज़ अ बैटल वर्थ फाइटिंग। तो फाइनली ये बोलना चाहूँगा, ज़्यादातर लोग वैसे ही रहेंगे जैसे वो हैं, रिएक्ट करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे, अपने आप को थका देंगे। ऐसे लोगों पे जो कि तुम्हारे बारे में, जिनको फ़र्क भी नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम उनके ऊपर टाइम वेस्ट करोगे। हु डोंट थिंक, हु डोंट लिसन, हु डोंट चेंज, स्टिल यू वांट टू चेंज देम। जैसे बहुत लोग अपने पेरेंट्स को चेंज करने में लगे रहते हैं। नहीं समझे भाई, उनका और हमारा जनरेशनल गैप बहुत ज़्यादा है, समझे, बहुत वेल एंड गुड, बट टाइम वेस्ट करने का नहीं है। उनकी डूबती हुई नाव है, इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू बी देयर लाइफ गार्ड, और वो तुम्हें भी लेकर डूबना चाह रहे हैं, तो तुम अपने आप को बचाओगे, ऑब्वियसली अपने आप को बचाओगे, तुम क्यों डूबोगे? और अगर तुम अब भी सेम चीज़ें कर रहे हो, यू बिकम वन ऑफ देम। तो मुसाशी कभी गधे घपौच लोगों को फिक्स नहीं करना चाहते थे, वो अपने आप को मास्टर करना चाहते थे, उन्होंने अपने आप को मास्टर किया और वहाँ वो जीते। कुछ चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड कर लो, यहाँ पे क्लियरली बताना चाहूँ। नंबर 1, नॉट एवरी पर्सन डिजर्व्स योर वर्ड। हर इंसान तुम्हारे शब्दों का डिजर्विंग नहीं होता। नंबर 2, नॉट एवरी सिचुएशन डिजर्व्स योर रिएक्शन। हर सिचुएशन तुम्हारा रिएक्शन डिजर्व नहीं करती। नंबर 3, एंड नॉट एवरी बैटल डिजर्व्स योर एनर्जी। हर बैटल नहीं, क्या बोल रहा हूँ भाई, हर बैटल नहीं लड़नी चाहिए भाई, याद रखो। तुम्हारी ताकत इसी में, क्या चीज़ें तुम इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज द मोमेंट यू स्टॉप रिएक्टिंग एंड द मोमेंट यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर HD लगा के, चश्मा लगा के देख रहे होते हो,
उस दिन तुम अलग तरीके से मूव करने लग जाओगे, तुम्हें खुद लगेगा तुम्हारी इतनी एनर्जी बच रही है वो कहाँ मैं लगाऊँ, इतनी हीट बच रही है वो कहाँ लगाऊँ। और जब तुम व्हेन यू स्टार्ट मूविंग डिफरेंटली, पीपल वोंट अंडरस्टैंड यू एनी मोर। ये दोस्त याद रखो, लोग तुम्हें नहीं समझेंगे और तुम्हें दिल करेगा मैं उनको समझाऊँ, बट इफ़ दे डू नॉट अंडरस्टैंड यू, तो मैं यहाँ पे तेरे को रीअश्योरेंस देता हूँ भाई, गुड, दे आर नॉट सपोज टू अंडरस्टैंड यू, दैट्स द नेम ऑफ द गेम। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड यू, दैट्स वेयर रियल गोल्ड इज। मतलब तुम सही स्पॉट पे हिट कर रहे हो भाई, दैट्स द ऑर्गेजमिक फकिंग जी स्पॉट ब्रो। तूने सही हिट कर दिया, यही तो तेरे को चाहिए। बिकॉज ये पाथ, दिस पाथ इजेंट फॉर एवरी वन, हर किसी के लिए नहीं है। ये पाथ उन लोगों के लिए है जो कि थक चुके हैं कंट्रोल होते होते। सो द नेक्स्ट टाइम कोई तुझे अपने साथ पानी में खींचने की, केओस में खींचने की कोशिश करे, डोंट रिएक्ट, डोंट एक्सप्लेन, मे बी काइंड ऑफ इग्नोर, जस्ट लुक एट देम एंड वॉक अवे लाइक उनकी कोई औकात ही नहीं है, लाइक दे नेवर मैटर। दैट्स पावर, वो असली ताकत है, उसको असली पावर बोलते हैं। बट पावर तभी एक्सेस कर सकते हो व्हेन यू नो कि सामने वाला जो सामने खड़ा है, जो घपोच है, वो स्टूपिड है और कैसे डील करना है इन स्टूपिड लोगों से। और अगर मुसाशी इस वीडियो में तुम्हें ब्रूटल लगा कि भाई मुसाशी की तो बहुत ब्रूटल फिलॉसफी थी, तो जो नेक्स्ट फिलॉसफर है तुम्हें और ज़्यादा ब्रूटल लगेगा और ज़्यादा फाड़ू लगेगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो पे जाके क्लिक करें, लुफ्त उठाएं, और मास्टर क्लास नहीं लिए तो जाओ भाई, लो, ऑफर चल रहा है उसके ऊपर, अभी जाओ। कम्युनिटी आने वाली है बहुत जल्द, अनाउंसमेंट आएगा उसके लिए भी, उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। बट अभी जाओ, इस वीडियो पे क्लिक करो, जल्दी जाओ, अभी जाओ।